चलिए सोसाइटी में हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। आज हम सोसाइटी के अंदर इंडियन सोसाइटी 12th क्लास की फर्स्ट बुक है जिसका चैप्टर 1 इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। ये बुक आपको इंडियन सोसाइटी के बारे में बहुत सारे मल्टीफेसेटेड डायमेंशंस क्लियर करेगी, हर एक पहलू समझ आएगा। आप इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, कल्चर, ट्रेडिशन को बेहतरी से समझ पाएंगे, एक नज़रिया विकसित होगा। जितने भी क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में सोशल कॉन्टेक्स्ट में आते हैं जिसमें कि कीवर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट हैं, जिससे विचार जन्मेगा। विचार होगा तो आपको पता होगा कि आपने कौन सी नॉलेज रिट्रीव करनी है, कौन से क्षेत्र में पड़ा हुआ अपना ज्ञान जो है वो आपको चाहिए, और फिर ही आप अपने आंसर को वहाँ पर प्रोडक्टिव मैनर में दे पाएंगे। प्रोडक्टिव माने कि जो पूछा है उस कॉन्टेक्स्ट में, जो आपको आता है केवल वो नहीं बताना, जो पूछा गया है वो बताना है। उसके लिए हम एक एक चीज़ को बेहतरी से समझने का प्रयास करेंगे। एक बड़ी ही अद्भुत यात्रा रहेगी ये, बहुत खूबसूरत चीज़ें आपको समझ में आएंगी। राजनीति और अच्छे से क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, उनको बताएंगे। उसके पहले एक भूमिका को आप समझ लीजिए। इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, देखिए सोसाइटी को समझने का एक मार्ग है। आप सोसाइटी को जिस पर चलकर समझ सकते हैं उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है सोशियोलॉजी। ये ऑलवेज़ होता है। जैसे आपके दिमाग को पढ़ना, आपके चरित्र को, आपके बिहेवियर को, आपकी सोच को समझना तो साइकोलॉजी। इसी तरह से आप लैब में चले जाते हैं तो आप उसके वाया बीमारियों को ढूंढ पाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के वाया पैथोलॉजी के थ्रू जाना पड़ता है। अंततः हमने पहुंचना कहाँ है? हमने सोसाइटी पे पहुंचना है। उस कॉन्टेक्स्ट में हमें बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, हमें राइट अप्रोच अपनानी पड़ती है। वो टूल्स, वो राइट अप्रोच, वो राइट मेथडोलॉजी हमें एक डिसिप्लिन से मिलती है, और वही डिसिप्लिन सोशियोलॉजी कहलाता है। सोशियोलॉजी शब्द को पकड़ के ज़िंदगी में नहीं बैठ जाना, उसके द्वारा दिखाए मार्ग पे चल के गंतव्य को प्राप्त करना है, वो सोसाइटी है। क्या बताया सोसाइटी के विषय में? देखिए बताया ये है, ऑथर ये कहता है कि सोशियोलॉजी एक बहुत ही यूनिक ब्रांच है स्टडी की। कैसे? इसके बारे में आप बिना किसी के द्वारा पढ़ाए भी काफ़ी हद तक जान लेते हैं, क्योंकि आप इसके वाया सोसाइटी को समझते हैं, और सोसाइटी की एक बेसिक नॉलेज सोशलाइजेशन के प्रोसेस से हमारी फैमिली लेवल पे ही बिगन हो जाती है। आप 4 बरस, 5 बरस या 6 बरस के भी हैं, आपको सोसाइटी की एक लेवल की नॉलेज है। आपको बेसिक एटिकेट्स, आपको बिहेवियरल सिस्टम डेवलप करवाया जाता है, आपको पता होता है। जैसे कि आप आजकल तो चलिए 2.5 बरस की उम्र में ही प्ले वे में डाल देते हैं, फिर भी एक स्टैंडर्ड एज लेते हैं 4 to 5 ईयर। आपको जब स्कूल में भेजा जाता है तो आपको क्या बताया जाता है? टीचर है ने ग्रीट करो, है ना? क्यों करना है ग्रीट? माय क्वेश्चन इज़, आज कुछ पत्रकार यह भी कहते हैं अखबारों में, चैनल्स में बैठ करके कि भाई अमेरिका में तो ऐसा कल्चर नहीं है कि स्टूडेंट्स को टीचर को इस तरह से ट्रीट करना है, हमारे देश में है। व्हाई दिस? या फिर बहुत सी जगहों पे तो यूनिफॉर्म भी नहीं है, हमारे देश में है, क्यों? जब आपको ये कहा जाता है कि टीचर है ने ग्रीट करिए, उसका एक मीनिंग है। मीनिंग ये है कि सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते और करने की वजह से उनका एक स्टेटस है, उनका एक सोशल पोजीशन है। वो सोशल पोजीशन जो उनके पास है, इसकी वजह से वो कुछ डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी होल्ड करते हैं, जिससे वो काफ़ी चीज़ें कमांड करते हैं सोसाइटी पे। और उस कमांड में से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो रिस्पेक्ट कमांड करते हैं। इसी की वजह से उनका बिहेवियर भी रेगुलेटेड होता है, वो भी रेगुलेटेड मैनर में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक डिस्टिंक्ट पोजीशन पर खड़े हैं, जिसकी वजह से वो सोसाइटी में बहुत सी चीज़ों पे कमांड करते हैं। इसलिए उनका बिहेवियर भी सेल्फ रेगुलेटेड होता है, लेकिन उनकी यही कमांड है जो हमें उन्हें देनी है, यानी कि रिस्पेक्ट। क्यों किया जाता है? समाज ऐसा क्यों करता है? समाज की अपनी एक धरोहर होती है, हेरिटेज। समाज बना कैसे, ये बड़ा प्रश्न है। लंबा समय बीत जाने के बाद जब आप स्थिर जीवन में एंटर हुए, जब सेटल्ड लाइफ आई, उस सेटल्ड लाइफ के साथ जब सेटल्ड एग्रीकल्चर के साथ आप आगे बढ़ें, विलेज सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ, तो समाज ने कुछ नियम परिभाषित किए कि रिसोर्सेज को किस मैनर में एक्सप्लॉइट किया जाएगा।
कौन नियम बनाएगा, कौन नियम पालन करेगा, किस तरह से हम कोएग्जिस्ट करेंगे, किसकी क्या ड्यूटीज और रोल्स होंगे। उस समय में जो समाज है उसने तो ये बना लिया और जान गए, जैसे कि आप इस समय इस क्लास में आपने नियम बनाया और आप जान गए, दैट इज ऑल। मान लीजिए कि थोड़े समय के बाद आप सब चले जाने वाले हैं, ये नियम यहाँ कंटिन्यू तो होना चाहिए ना आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों में। आप तभी रिफ्लेक्ट होंगे, आप एक सोसाइटी के रूप में कंटिन्यू तभी हो पाएंगे, एक कल्चर की फॉर्म में आप तभी विकसित हो पाएंगे। आप निजी स्तर पर ये करेंगे, वो है फैमिली, फैमिली के लेवल पे ये होगा। लेकिन आपको अपने अपने काम भी तो करने हैं, आपको रोज़गार भी तो कमाना है, ऑक्यूपेशन पे भी तो जाना है। इसीलिए जो परमानेंटली ये चीज़ करे, किसी भी एक समय की एक सोसाइटी ने किसी एक स्पेस के अंदर जो भी बेटरमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी के लिए, बेटर रूल रेगुलेशन एंड बेटर लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो भी पॉलिसीज़, जो भी नॉलेज सिस्टम, जो भी टेक्नोलॉजी, साइंस और टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप और डिवाइस किए होते हैं, जो टेम्परामेंट विकसित किया होता है, वो आगे उसके आगे की पीढ़ियों में जाना ज़रूरी है, ताकि वो सोसाइटी कंटिन्यूअस रह सके, ये कल्चर विकसित होता रहे। इसके लिए एक परमानेंट क्लास की नीड होती है जो ये वैल्यूज़, ये टेम्परामेंट, ये टूल्स, टेक्नोलॉजी, साइंस और इंस्ट्रूमेंट्स आगे की पीढ़ियों में एम्बेड करे, इनकलकेट करे, और ये है शिक्षक। तो शिक्षक कितनी बड़ी आवश्यकता है एक समाज की। इसलिए फिर आपके घर वाले आपको कहते हैं ग्रीट करो, गुड मॉर्निंग कहो, नमस्ते करो। ये एक वर्ड नहीं है, ये एक समाज की पूरी आवश्यकता की परिभाषा भी है। लेकिन आप सीख गए, आपने इतने सवाल नहीं किया, आपने कहा अच्छा टीचर है, नेक्स्ट टाइम से आपको पता कुछ नहीं, गुड मॉर्निंग टीचर आप कह रहे हो, बस ठीक है, संबंध भी बना हुआ है। शिकायत आपकी उस दिन होगी जिस दिन आप ये नहीं कहोगे, फिर आपके पेरेंट्स को कहते हैं इसको मैनर्स भी नहीं है, ये आता है, आती है और गुड मॉर्निंग भी नहीं कहता है। तब आपको फिर कहा जाएगा कहना है, आप बंदिश में कहिए, मजबूरी में कहिए, कहना है भाई, कंटिन्यू रहना है। आप शीशे में चेहरा देख के खुश नहीं हैं, अंतर नहीं पड़ता, शीशा बड़ी चीज़ है, वो कंटिन्यू होना चाहिए। आप उस प्रथा को कैसे निभा रहे हैं कोई बात नहीं, प्रथा चलाए रखो, समाज बना रहना जरूरी है। इस तरह से ये चीज़ें हम सीखते हैं। तो सोसाइटी में विचरने का ढंग, सोशलाइजेशन के प्रोसेस के वाया हम बहुत पहले से सीखने लग जाते हैं, जब तक कि हमारी फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन उस पर्टिकुलर ब्रांच में शुरू भी नहीं होती। यह ग्रांटेड ही माना जाता है कि पारिवारिक स्तर पर, मित्रों के स्तर पर और समाज के स्तर पर हमें ये चीज़ें सिखा ही दी गई होंगी। और हर टीचर, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो, कभी आपने ऐसा देखा फिज़िक्स का टीचर आपको इकोनॉमी पढ़ा रहा है, सिखा रहा है? कभी ऐसा हुआ कि ज्योग्राफी का टीचर आपको कह रहा है कि हेरिटेज एंड कल्चर पढ़ो? चाहे टीचर फिज़िक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, एटिकेट सारे सिखा रहे होंगे, मॉरल वैल्यूज़ आपको सारे सिखा रहे होंगे, सोसाइटी को हेल्प करना, कंट्रीब्यूट करना, ये सारे सिखा रहे होंगे। एक्चुअली में अननोइंगली ये सारे ही आपको सोशियोलॉजी पढ़ा रहे होते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना पढ़े हम शुरू कर चुके होते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं जीवन में। इनफॉर्मल प्रोसेस के वाया इसे इतना पढ़ते हैं कि इसकी फॉर्मल एजुकेशन की हमें कई बार लगता है कि नीड ही नहीं है, हमें तो ये आता है, ऐसी प्रक्रिया हो जाती है। अच्छा, अब बाकी सब्जेक्ट के बारे में बताइए। कभी भी ऐसा हुआ आपके घर वालों ने आपको ये कहा हो कि पार्टी में तब लेकर के जाएंगे फिज़िक्स पढ़ो? तो किसी ने बोला खोल दो यार, बीच बीच में, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, कब खोलना कब बंद करना आपको पता लग गया, और ये ऐसा ही करना है, ओके, वाइजली करते रहना आप। कभी 6 बरस के थे, 5 बरस के थे, 7 बरस के थे, हम राज किसी ने ऐसा कहा कि फंक्शन पे तब लेके जाएंगे, पहले बायोलॉजी करके आओ? लेकिन एक शर्त रखी होगी ज़रूर, आप पे रखी नहीं रखी वो बात अलग है, मैं कॉमन सेंस में कह रहा हूँ। एक शर्त रखी होगी कि अगर वहाँ जाके बदतमीजी नहीं करोगे तो लेके जाएंगे। आपने तभी ये सवाल नहीं किया, लेकिन मन में तो आया होगा बदतमीजी क्या होती है। मैं जा करके वो जो टेबल से बिस्किट उठा लेता हूँ, वो जो मैं किसी के भी शौके से सारे खिलौने निकाल लेता हूँ, वो जो मैं चलते समय आपको एम्बेरस करता हूँ उसके खिलौने अपनी जेब में डाल के कि मैंने नहीं देने, और आप मुझे मजबूरी में कहते तुझे ले देंगे, और आपको मैं घर आके जो करने वाला हूँ कि आपने कहा था ले देंगे, अब लेके दो, ये सब ना करूँ, यही है ना बदतमीजियाँ। तब मैं पूछता नहीं हूँ, लेकिन उनका कहने का मतलब यही है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब तक कोई ऑफ़र ना करे तब तक उठानी नहीं चीज़,
और जब कोई ऑफर करे एक आधी ले लेनी है शर्म में, बस शर्म बेशर्म वहाँ पे नहीं बनना कि घड़प करके सारी खा जाओ। एक जब तक हम तुमको रसगुल्ला नहीं देंगे तुम उठाओगे नहीं। तो कई बच्चे ऐसे हाथ बांध के बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके परिवार में भी बच्चे ही हैं जिनके घर गए तो वो खुद कहते हैं मम्मा से मत डरो, ओके पापा को हम संभाल लेंगे, आप लो लो लो। हम फिर भी कहते हैं कि नहीं। फिर एक इशारा आता है मम्मा की तरफ, ले लो, और फिर हम तब लेते हैं। शर्त रखी गई थी आप पे, फिर आपको लेके गए। कभी शर्त रखी कि इकोनॉमी करके और फिर लेके जाएंगे? आपसे कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता कि आप कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमी करें बचपन से। ये फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के वाया फैकल्टी मैनर में स्कूल कॉलेजेस में ही होता है, लेकिन सोशोलॉजी जन्म से शुरू हो जाती है। आप काफ़ी कुछ जान लेते हैं, आपको अवेयर कराया जाता है अपने सराउंडिंग से, आपको उसके मीनिंग्स समझाए जाते हैं। क्या बताया जाता है? ये दीदी है, ये तेरा भैया है, ये मामी है, ये चाची है, ये अम्मा है, बाबा है, दादा है। अब बाबा जी के पाँव छुओ तो पाँव छूते हैं। जैसे ही बाबा जी देखे, जैसे ही कोई और बाबा जी आ गए, गुरुद्वारे से कोई बाबा जी आ गए या पंडित जी आ गए, एकदम से नमस्ते कर दी। ये हमें सिखाया जाता है, यानी कि हमारे सराउंडिंग में जो भी है उसके क्या मीनिंग है। ये बोर्ड है, ये स्टिक है, मैं सर हूँ। छोटे से बच्चे को ले आओ, ये पता होगा, लेकिन मैं गारंटी करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर अभी एक बीकर रख दूँ केमिकल डाल के, उसको पता नहीं होगा। गलती से वो पी भी सकता है पानी समझ के, इसलिए बच्चों से बचा के रखते हैं। इसमें लिखा भी होता है कि हजार्डस एलिमेंट है, साइड रखिए, बिवेयर फ्रॉम द चिल्ड्रन। लेकिन यहाँ पे बैठ के ही कह देगा एकदम से, ये स्टिक क्या मम्मा, ये सर हैं, बोर्ड पे लिखा है इन्होंने। किसने बताया ये उसे? पता चल गया उसे। इसे सोशलाइजेशन कहते हैं। जब आप अपने सराउंडिंग को जानने लगते हैं, समझने सीखने लगते हैं, उसके मायने निर्धारित करने लगते हैं, उसके मीनिंग्स डिराइव करने लग जाते हैं, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। और इसी के वाया ही तो आप यूज़फुल होने लग जाते हैं। आप अपने सराउंडिंग की चीज़ों को जान रहे हैं, वो आपके लिए यूज़फुल हो रही हैं, आप उनके लिए यूज़फुल हो रहे हो। दैट इज़ वाई आपकी डेवलपमेंट हो रही है, आप बड़े हो रहे हो। तो हम क्या कहते हैं, बहुत सयाना हो गया ये तो अब, है ना। जब इसको प्यास लगती है खुद जाके पानी ले लेता है, और खुद ही पानी, किसी को मांगना है तो उसको पानी ला के भी दे देता है। हमें हमेशा ये सिखाया जाता है ना कि जब भी 4 लोग बैठे हैं, हम सबसे छोटे हैं, तो हमें ही पानी ला के लेके आना है। कभी हमने किसी बड़े को कहा अच्छा दद्दा पानी ला दे, तो बेटा, लेकिन हमको खुद ही एक्सपेक्टेड है कि, और जब हम उठेंगे पानी लेने के लिए सब पूछेंगे कहाँ जा रहा है। या तो पहले तो बताएंगे नहीं, अगर अनुभवी हैं कि ये सारे भी कह देंगे, वरना अनभिज्ञ हैं तो कह देंगे पानी लेने, 2 गिलास और ले आ चल। लेकिन ये कैसे हुआ? हमने क्यों फॉलो किया ये रूल? हम अभ्यस्त किए गए हैं। सोशलाइजेशन के प्रोसेस के वाया हमें मेंटली रेडी किया गया है कि बड़ा भाई है ना, उसने ही बोला है ना, तो बेटा करना है। फिर छोटे होने के लाभ भी सिखाए गए, बड़े हमें बहुत से फ़ायदे भी देते हैं, छोटे होने के नाते हमारे अधिकार भी हैं। हर चॉकलेट, हर जूस, हर कोल्ड ड्रिंक भी हमें मिलना चाहिए, तो वो हमें ले जाते हैं। फिर कहते हैं कि चल छोटा है, कोई बात नहीं, इसको दे दे, मेरा रहने दे। ये क्या हो रहा है एक्चुअल में? छोटा है, बड़ा है, ये कहना है, ये नहीं कहना है, ये ग्रीट करना है, ये नहीं करना है, बड़ों के बीच बोलना नहीं है, जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो तीसरा ना बोले, फलाना ढमकाना। कभी ऐसा हुआ कि ये सोडियम है, ये क्लोराइड है? किसी बच्चे ने ऐसा कहा आकर के? बोला नहीं। किसी बच्चे ने भी आकर के बोला कि मम्मा मैग्नेट है और इसके ये 2 पोल हैं, लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। मम्मा बोलेगा तो आप दंग रह जाएंगे, वीडियो बना के आज तक पे डाल देंगे। छोटे से बच्चे को इतना ज्ञान, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में वो कितना कुछ सीख गया, जान गया, आप उसको ध्यान भी नहीं दे रहे। जानते हैं क्यों? ये चीज़ें यूजुअल हैं, हम यूजुअल ही मान करके इन्हें कर लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये स्वाभाविक है। इसलिए कहते हैं कि सोशोलॉजी की वाया सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग एक तो नेचुरल होती है, दूसरी ऑटोमेटिक होती है। बड़ी स्वाभाविक है, नेचुरल है, और स्वतः ही होती है, ऑटोमेटिक होती है। इसलिए समस्याएं भी आ जाती हैं, क्योंकि जब हम समय बीत जाने के साथ इसे फिर सही मायने में सब्जेक्ट के वाया करते हैं, तो हम एक पड़ाव पे खड़े होते हैं। वो पड़ाव पे जब हम होते हैं तो हम क्या होते हैं? हम बहुत सारी सोसाइटी को बिना सोसाइटी पढ़े सीख चुके होते हैं। यही समस्या आती है। अब कारण ये है कि इसके हमें कुछ तो एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। एक एडवांटेज मुख्य रूप में ये होता है कि काफ़ी चीज़ें हमें पहले से एक्विंटेड होते हैं, हमें पता होता है, हम जान रहे होते हैं। जैसे वर्ड फैमिली हमें पता है,
लेकिन मेडुला ऑब्लंगाटा पता है? नहीं ना, छोटा दिमाग। अब पता लगा, छोटा दिमाग शब्द पता है क्योंकि हमेशा इस्तेमाल हुआ। नाना पाटेकर ने पूरे वर्ल्ड को सिखाया, इधर नहीं मारते, इधर छोटा दिमाग होता है, आदमी मर जाता है। ऐसी चीज़ें वैसे अगर टाइमली सिखा दी जाती बॉलीवुड में भी तो भी आप लोगों को काफ़ी कुछ आ जाता। मैं हमने फिल्में ही नहीं देखी, हम तो वेब सीरीज़ देखते हैं। चलो कोई बात नहीं। ओके, दैट वाज द टेक्निकल नेम, हमें नहीं पता। लेकिन जो हम अभी तक बात कर रहे हैं, भैया, ब्रदर, पता है ना, फैमिली पता है ना, फंक्शन पे जाना है पता है ना। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत ईजी है, उसे पता है। किसने सिखाया? उसे नहीं पता था, लेकिन अब वो ये कह रहा है, वो सबसे पूछ रहा है मम्मा के फ़ोन का पासवर्ड क्या है बता दो। या जो उसने किसी से मुंह से सुन लिया 1985, सबको कह रहा है इसका पासवर्ड खोलो 1985 है, क्योंकि अभी उसे 1985 लगाना नहीं आता ना, 1985 रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, तो सबको बता रहा है मोबाइल लो, खोलना है ना, बड़ा अच्छा लग, खोलो खोलो। वो कहेगा इस पर पासवर्ड 1985 लगाओ, उससे खुलवा के खुद ले लेगा। ये चालाकियाँ, ये चुस्ती किसने सिखाई? ये वर्ड जब आप उससे पूछेंगे कि पापा कहाँ हैं, बता देगा। फैमिली नहीं आई, कहेगा नहीं अभी नहीं आई। लेकिन जैसे ही आप उससे टेक्निकल वर्ड पूछेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में जानते हो, उपभोक्ता कहाँ है? उपभोक्ता तो कोई भी नहीं है, ऐसा तो कोई भी नहीं है। लेकिन आप उससे जब पूछोगे कि तारे, होगा हाँ तारे आसमान में, ये भी घर वालों ने सिखा दिया। किस कॉन्टेक्स्ट में? सामाजिक कॉन्टेक्स्ट में। चंदा मामा आएंगे खाना खाने के लिए, तो तारे भी पता लग गए हमें। ओके, तो एक तो एडवांटेज रहती है हमें जब हम इसे एक ऑफिशियल मैनर में, एक फॉर्मल प्रोसेस के बारे सीखने जाते हैं कि हमें पहले से नॉलेज रहती है। डिसएडवांटेज ये है कि हमें पहले से नॉलेज रहती है, फिर हम सही आयाम को सीख नहीं पाते। हम बहुत सारी कॉमन सेंस से भरे रहते हैं, वही कॉमन सेंस हमें तबाह करती है कि हम क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर पाते, हम लॉजिकली चीज़ों को सीख समझ नहीं पाते, हमारा नज़रिया पार्शियल हो जाता है, और यही पार्शियल व्यू पॉइंट हमें रैशनल सॉल्यूशंस देने से रोकता है। सोसाइटी बायस्ड हो जाती है, इसलिए फिर हर कोई अपने आप को उस समाज में सर्व होते नहीं पाता। ये कारण बनता है डिविजिव फोर्सेस का, वैमनस्य का, यही समस्या है। तो फिर क्या है? इस डिसएडवांटेज को दूर करना है। तो व्हाट इज द फर्स्ट वे टू लर्न द सोसाइटी? यू हैव टू बी a good student of sociology. Or how can you become that? For that you need to unlearn everything you have learned. आपने अब तक जो भी सीखा उसे भुला दीजिए, ख़त्म करिए। कई बार देशी भाषा में इसे ये भी कहा जाता है, बहुत बार जब स्टूडेंट हमारे पास एडमिशन लेने आते हैं, बहुत बार जब बच्चों ने मुझे किसी से बात करते हुए सुना, ये पता होगा कि ये बात कही जाती है कि भाई कई बच्चे आते हैं जो ये कहते हैं हम बिल्कुल रॉ हैं, कई होते हैं जिनको कहते हैं कि भाई हमें एक एक लेवल पे चीज़ें की हुई हैं। तो मैं उनको उल्टा ये समझाता हूँ कि समय हमको हो सकता है ज़्यादा लग जाए, क्योंकि अब आप बिल्कुल क्ले नहीं हैं जिससे मैं कोई भी शेप बना लूँगा। आप कुछ कुछ हो गए हो, बट अब क्या हो गए हो पता नहीं, मुझे पहले उसको डिमोलिश करना पड़ेगा, उसको डिमोलिश करके आटे की तरह गूंद के फिर से क्ले बनानी पड़ेगी, फिर विकसित करना पड़ेगा। यू हैव टू अनलर्न एवरीथिंग। आई बात समझ में? पिछला सारा भुलाना होगा, क्योंकि वो कहाँ से सीखा था हमने? हमारी फैमिली। व्हाट डू यू मीन बाय द फैमिली? फैमिली वाज द पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, यानी कि फैमिली वाज द पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, अ पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर। हमने ये सारा व्यू पॉइंट जो डेवलप किया है टूवर्ड्स द सोसाइटी, ये एक पर्टिकुलर फैमिली में रहते हुए, एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में रहते हुए, एक पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर में रहते हुए डेवलप किया है, जो कि हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट के नज़रिए से अगर देखा जाए तो हमारे बिलीफ सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। हमारा ये बिलीफ जो है हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट से विकसित हुआ है, ये हमारा खुद का स्वयं का नज़रिया बना है। लेकिन जैसे ही सोशल कॉन्टेक्स्ट वेरी करेगा, हमारा ये बिलीफ हो सकता है कि उसके लिए रीजनेबल ही ना रह जाए, रैशनल ही ना रह जाए। जैसे ही दूसरे सोशल ग्रुप की बात आएगी, यू आर लिविंग इन द अर्बन एरियाज, आपने अब तक जो सीखा, आपने विकास सीखा, जीडीपी, डेवलपमेंट, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट। अब बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है?
अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, और आप इसकी जब बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं? दे आर द सिविलाइज्ड पीपल, लाइक द ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स भारत आए और विश्व में जहां भी कहीं गए तो उनका कहना यह था कि वी आर हेयर टू सिविलाइज द नेटिव्स। अमेरिका की सारी ट्राइब्स खत्म कर दी और इंडिया की ट्राइब्स के भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए, बताने के लिए कि तुमको सभ्य बनाना है। ये कपड़े उतारो जंगली और कोट पैंट पहनो, इस तरह से बिहेव करो। वाई? उनकी जो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी वो उस सोशल ग्रुप और उस सोशल स्ट्रक्चर में हुई थी जिससे वो बिलोंग करते थे। उस सोशल कॉन्टेक्स्ट की वजह से उनका एक अपना बिलीफ सिस्टम विकसित हुआ और उस बिलीफ सिस्टम के पैमाने पे उसने आपको देखा और उस हिसाब से आप उसे अनसिविलाइज्ड लगे। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इससे अलग है। वो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की मदद से ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करता है, ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट करता है। उनके डिस्टिंक्ट कल्चर, कस्टम, मैनर को कोई हार्म ना पहुंचा सके, इसलिए आर्टिकल 19 की फंडामेंटल जो राइट है आपके, जिसके तहत आपके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, वो रिस्ट्रिक्ट होता है। आप ट्राइबल एरियाज़ में इस तरह से फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर वेरी कर गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे पैमानों पर कोशिश की है जो हम अभी करने जाएंगे, कि उसने एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में रह करके एक पर्टिकुलर पॉइंट से सोसाइटी को नहीं देखा। उसने अलग अलग पॉइंट पे खड़े होकर सोसाइटी को देखा और फिर पता लगा कि पहले क्या अदृश्य था और सबको जोड़ के क्या पिक्चर बनती है। आई बात समझ में? सो दैट इज द थिंग। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू अनलर्न फर्स्ट, क्योंकि वो हमारी एक कॉमन सेंस है, हमारे सोशल ग्रुपिंग और सोशल स्ट्रक्चर के प्रभाव से सीखी गई बात है। हो सकता है गलत ना भी हो, बट चांसेस हैं कि गलत हो सकती है। समाज के विषय में ऐसी नीति नहीं बन सकती जिसके पहले ही चांसेस हों कि गलत हो सकती है। ये बात सही है कि हो सकता है वो सही हो बात, लेकिन चांसेस हैं कि वो गलत हो सकती है। ये चांस एलिमिनेट करना है। यू कैन नॉट टेक चांस। कार का एक्सीडेंट हो सकता है, ये बात सही है, लेकिन इस कारण से तुम उसमें ब्रेक्स ना दो, ये नहीं है। आपको हर तरह से अश्योर करना है कि नहीं होगा। फिर भी हुआ वो एक अलग बात है, वो हादसा है। दैट इज टू अश्योर कि किसी तरह का बायस्ड एस्पेक्ट नहीं होगा। तो वो बायस्ड ना हो, पार्शियल ना हो, इसको हमें सुधारना है। जैसे उदाहरण के रूप में, कमल वो ग्लोब देना मुझे। देखिए, आप सोसाइटी को किसी भी एक वेंटेज पॉइंट से देखते हैं, उसको गोल समझ लीजिए अर्थ की तरह। आपने इस पॉइंट से इस अर्थ नाम की सोसाइटी को देखा, कितना ये रीजन देख पाएंगे? इतना। ये सारा रीजन हिडन है आपसे, ठीक है? यू हैव टू चेंज योर पॉइंट। इस पॉइंट से देखिए, अब ये दिखा, अब ये सारा हिडन है। इधर से देखिए, ये दिखा, सारा हिडन है। अलग अलग पॉइंट से खड़े होकर के, और जितने ज़्यादा पॉइंट से खड़े होकर के आप अर्थ को देख पाएंगे, उतनी ही ज़्यादा कंपैरेटिव एनालिसिस आप कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम? जितना बेटर कंपैरेटिव एनालिसिस आप कर पाएंगे, उतनी ही ज़्यादा रैशनल थिंकिंग डेवलप होगी। इसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये है कि आप सोसाइटी को देख पा रहे हैं बेटर मैनर में, फ्रॉम द मल्टीपल पॉइंट्स। और जब आपने मल्टीपल पॉइंट से सोसाइटी देख ली, तो फिर आप उस सोसाइटी में खुद को भी देख पा रहे हैं फ्रॉम द मल्टीपल पॉइंट्स। और जिस दिन आपने खुद को देखना शुरू कर दिया, बस आधा काम हो गया। गेम तो हमारी खुद की है। उस दिन चलती गाड़ी से खाली मग फेंकोगे नहीं। उस दिन कुछ भी खाने के बाद, भेलपुड़ी के बाद, वो आपका कागज़ ज़मीन पे गिरा हुआ नहीं होगा। आपको पता होगा कि ये प्रदूषण करता है, ये गंदगी फैलाता है। उस दिन चालान से बचने के लिए सीट बेल्ट नहीं पहनोगे, नियम पालन करने के लिए पहनोगे। उस दिन किसी ट्रैफिक पुलिस की शायद ज़रूरत ना हो कि आप रेड लाइट ना जंप करें, शायद स्वयं ही ना करें। तो जब आप इन डिफरेंट पॉइंट्स पर खड़े होकर के सोसाइटी को देख लेते हैं, तो पहले तो आपको पता लग जाता है कि इश्यूज़ कहाँ पर हैं। सोसाइटी में इतनी बड़ी डिप्रीवेशन क्यों है, इतने सारे मेंबर डिप्राइव्ड क्यों हैं, उनकी डिप्रीवेशन के रीजंस क्या हैं। और फिर आप खुद को बेटर वे में इस कॉम्प्लेक्स सोशल वेब में लोकेट कर लेते हैं। तो जानते हैं क्या विकसित होता है? एक खूबसूरत सोशल मैप बनता है, अ ब्यूटीफुल सोशल मैप। और वो सोशल मैप बिल्कुल ज्योग्राफिकल मैप की तरह होता है।
जैसे आपके सामने एक ज्योग्राफिकल मैप है, एटलस। उस एटलस की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी स्टेट को लोकेट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपने किताब के उदाहरण के मुताबिक आपने अरुणाचल प्रदेश को लोकेट किया। आपने क्या ऑब्जर्व किया, अरुणाचल प्रदेश भारत में नॉर्थ ईस्ट में है, तो पहले तो आपको उसकी लोकेशन पता चल गई। दूसरी चीज़ आपको क्या पता लगी कि बहुतों से साइज़ में बड़ा है और बहुतों से साइज़ में छोटा भी है। उसका आकार पता लगा और उसका लोकेशन पता चला। आपने फिजिकल मैप खोला, आपको उसका टेरेन पता चला कि माउंटेनियस है, फॉरेस्ट है। आपको ये पता लगा कि क्लाइमेटिक पैटर्न कैसा है, उसके पास रिसोर्सेज कैसे हैं। तो आपको उसकी प्लेसमेंट, उसके रिसोर्सेज, उसका टेरेन, उसका पोटेंशियल, ये सब चीज़ें पता चली। ये कैसे पता चली? द फर्स्ट एंड द प्राइमरी थिंग इज टू लोकेट अरुणाचल प्रदेश ऑन अ ज्योग्राफिकल एंड फिजिकल मैप. That is the first thing. Likewise, there is a social map. Many social groups are there. Many social groupings are there. According to the social groups and groupings, there are many type of social relations are there. All the groups are interacting with each other. There is a group of worker. There is a group of industrialist. All the time workers and industrialist, the employer and the employee, they are interacting with each other. So there is a particular relation between employer and employee. So definitely there will be a particular kind of concern and issues. Problems will be there, and individual problems are there, or the larger social issues are there. So you have many type of individual issues, concerns, problems, but there are many type of social issues also. When you are not having labor laws in a country, example, labor laws are very, very weak. It is the social issue. It's the big social issue. It is somewhere connected to your individual problem that you are not getting your wages properly. आपको समय पर और सही अमाउंट में वेजेस नहीं मिलते, आपको किसी तरह का पीएफ बेनिफिट नहीं मिलता, आपको सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क का बेनिफिट नहीं मिलता. योर लाइफ इज़ इनसिक्योर, आप इनसिक्योर हैं, बच्चों की बेटर एजुकेशन नहीं हो पा रही, आपकी हेल्थ डिग्रेड हो रही है डे बाय डे, आप हैजार्डस एटमॉस्फेयर में वर्क कर रहे हैं. ऑल आर योर इंडिविजुअल कंसर्न्स, वरीज एंड प्रॉब्लम्स. बट समवेयर you can connect your individual worries, concerns and problems with the larger social issues. But how can you do that? You can compare Arunachal Pradesh with the Madhya Pradesh. First of all, you have to locate Arunachal Pradesh on a geographical map. Likewise, if you want to connect your individual worries, concerns, problems with the larger social issues, you have to locate yourself on the social map. That exactly where you are located. आप कहाँ खड़े हैं उस सोशल मैप पे, ये आपको पता लगाना पड़ेगा. आई बात समझ में? और जैसे एक ज्योग्राफिकल मैप में दो चीज़ें स्पष्ट थी, लोकेशन और राज्य का आकार. एक फिजिकल मैप में पता था कि टेरेन कैसा है, रिसोर्सेज कितने हैं. इसी तरह से एक सोशल मैप में ये पता लगता है कि कैसे कैसे सोशल ग्रुप्स हैं, ग्रुपिंग्स, उनके बीच के आपस के रिलेशंस कैसे हैं, और सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है, द सोशल स्ट्रक्चर. और ये सोशल स्ट्रक्चर, ग्रुपिंग्स और इनके रिलेशंस को इफेक्ट कौन सी चीज़ें कर रही हैं, ये किस वजह से इफेक्ट में आएंगे. देन यू विल गेट टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलीजन, द कास्ट, द क्लास, द बैकवर्डनेस एंड द फॉरवर्डनेस. ये सारी चीज़ों से बनेगा एक सोशल मैप. और उस सोशल मैप में आप किस क्लास, किस कास्ट, किस रिलीजन, किस रीजन, किस लैंग्वेज ग्रुप से आते हैं, ये जब लोकेट कर पाओगे तो पता लगेगा कि क्या परिस्थिति है, कहाँ खड़े हो, तुम्हारी समस्याओं के लार्जर कारण क्या है. तब शायद समाधान भी निकल के आएंगे, सॉल्यूशंस भी निकल कर के आएंगे. आई बात समझ में? लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? हमें रैशनली इस चीज़ के वाया जाना पड़ेगा. जो पहले से हमने सीखा उसे हमें भुलाना पड़ेगा. सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि सोसाइटी एक्चुअली में है क्या. सोसाइटी में इंडिविजुअल ग्रुप्स क्यों बनाता है, ग्रुप्स बनने का रीज़न क्या, ग्रुप्स किस मैनर में आपस में इंटरेक्ट करते हैं,
ग्रुप्स के वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होते हैं, ग्रुप्स के इंटरेक्शंस के वाया इतने सारे सोशल रिलेशंस का ये जो एक सोशल वेब बनता है, उसका हम पर एज एन इंडिविजुअल क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और एक इंडिविजुअल होते हुए मैं बदलाव क्या ला सकता हूँ, इसमें मैं क्या चेंजेस ला सकता हूँ, मैं इससे कैसे प्रभावित हो रहा हूँ, और अल्टीमेटली ये मुझे कैसे बेटर कर देगा, ये सारा सोशल रिलेशन सिस्टम, दैट सोसाइटी, इसकी स्टडी ही सोशोलॉजी है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इतनी ही बात अभी तक हमने बोर्ड के ऊपर लिखी और उसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अंग्रेजी में क्या लिखा है हमने, इन ऑर्डर टू लर्न सोसाइटी वी नीड टू अनलर्न व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट सोसाइटी। दिस इज नेसेसरी because our prior knowledge about society, our common sense is acquired from a particular viewpoint. This is the viewpoint of the social group and the social environment that we are socialized into. Our social context shapes our opinion, belief and expectations about society and social relations. They are partial. What do you mean by the partial? They are partial in two sense. They are partial in two sense. First, the partial in the sense of a whole, a complete, okay? Partial, आप कहते हैं ना कि ये तो इसकी बॉडी का पार्शियल पार्ट है, सो इट इज़ नॉट द होल थिंग, इट इज़ नॉट द टोटल थिंग। आपको जो पता है वो बहुत ही पार्शियल पिक्चर है। अब आपको समझ आता होगा कि डिबेट्स की क्वालिटी क्यों गिरती जा रही है नेशनल लेवल पे, वाई वी आर वेरी फास्ट लूजिंग द क्वालिटी ऑफ डिबेट्स इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और इन द पैनल of the journalism or the news channel at every stage, because the partial knowledge, the knowledge acquired, knowledge gained in the context of your social group or your social environment. आप अपने social group और social environment से आगे ही नहीं बढ़े, so that's why your knowledge is the partial knowledge, that's why the partial knowledge is bad. और बहुत पहले गुरुओं ने कह दिया आधे जल गगरी छलकत जाए, ठीक नहीं होती। आधा ज्ञान बहुत घातक होता है, ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। बालक की भांति हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि पता ही कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा पता है खतरनाक है। फिर शुरू हो जाते हैं, फिर डिबेट होती है देश में उन स्कार्फ्स पे जिनका रंग भगवा है और उन हिजाबों पे जो चेहरा ढकने की क्षमता रखते हैं। डिबेट करने वाले कौन है, शायद पता भी नहीं होगा कि पार्शियल के टोटल मीनिंग कितने हैं, लेकिन वो ये कहेंगे हम तो इम्पार्शियल व्यू पॉइंट दे रहे हैं। डू यू लिटरली नो कि पार्शियल के भी मतलब होते हैं? तो द पार्शियल विच इज ऑपोजिट टू द टोटल, विच इज ऑपोजिट टू द कंप्लीट, द होल। नाउ यू हैव टू नो द होल, दिस होल। बट तुम एक फैमिली में, एक कास्ट ग्रुप में, एक कम्युनिटी में, एक रीजन में, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप में, एक रिलीजन में रहे सारी उम्र, वहां से देख रहे थे, तो तुम्हें पार्शियल कैसे दिख जाएगा बे? इतना सा देख के बैठे हुए हो और अब दे रहे हैं अपना व्यू पॉइंट। दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज, आपको सारा जानना होगा। सेकेंड, पार्शियल, दैट इज opposite to the impartial, that is biased. Partial is the biased. You have to be unbiased. आई बात समझ में? आपका व्यू पॉइंट अनबायस्ड होना चाहिए। लेकिन हम ये हमेशा दावा करेंगे कि हम अनबायस्ड हैं, लेकिन अनबायस्ड होने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? एक व्यू पॉइंट से चीज़ नहीं देखनी, सारे व्यू पॉइंट से चीज़ें देखनी है। आई बात समझ में? इसके लिए मेहनत और समय बहुत लगता है, इसके लिए दृष्टि ज्ञान की चाहिए। हम आँखों से चीज़ें देखना चाहते हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी कि जो देख लिया वही सत्य है। सुबह उठे, व्हाट्सएप खोला, मैसेज आए हुए हैं, फेसबुक खोला, इंस्टाग्राम खोला, मैसेज आए, आँखों से देख लिए, पढ़ लिए, कहते बोल रहा है बल्ले बल्ले बल्ले, कम हो गया भाई। चलो जी, जाके लोगों को अपनी आँखें दिखाने लगे, आँखों से देख के आँखें दिखाने, पता है तुझे ये हो गया, कौआ उसका कान ले गया। अपना कान नहीं चेक करेंगे, कौए को देख रहे हैं, ओ पल्ले पल्ले, कौआ तो कान ले गया। आजकल ये चल रहा है। किसी ने आके भैया भाई तुम्हारे कान तो कौआ ले गया, कौए के पीछे भागने लगे, हो हल्ला मचाने लगे, लेकिन कान वहीं लगा हुआ था। समझ में आई? दृष्टि से ज्ञान का रास्ता तय होता है। तो दृष्टि होगी तो उस खबर को